वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू यूज़र सेटअप और न्यू यूज़र ऑनबोर्डिंग, कुछ भी कह सकते हो इसको आप। तो ये हमारा होगा रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि रियल कंपनी में अगर आप काम करने जाओगे तो क्या क्या हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, कैसे हमको टिकट प्रोवाइड की जाती है और टिकट क्या होती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है कि भाई यूज़र का नाम क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज क्या चाहिए, और यहाँ पे टिकट रिक्वेस्ट नंबर डाल दिया और टिकट का टाइटल क्या है वो डाल दिया, सिंपल है ना। बट यहाँ पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। बट अगर रियल कंपनी में अगर मैं किसी में काम करने जाऊंगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनके पास टिकटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अलग अलग टिकटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के, लाइक अलग अलग वेंडर्स के। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना फायरफॉक्स ओपन करता हूँ और आपको टिकटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक जीरा है। अगर आप इन हाउस इन आईटी के अंदर काम करते हो, इन हाउस आईटी जैसे कोई कंपनी है, वो पेपर बेचती है, ठीक है। पर उस कंपनी की अपनी एक इंटरनल आईटी की टीम है, तो उसको हम इन हाउस आईटी बोलते हैं। और एक और कंपनी है जो टेक एन एग्जांपल खिलौने बेचती है, राइट। अब वो छोटी कंपनी है, उनका अपना एक इन हाउस आईटी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमएसपी को कांटेक्ट किया, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। एमएसपी ने उनको आईटी सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो वो होता है एमएसपी प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, एक होता है इन हाउस आईटी और एक होता है जिसके अंदर आपको थर्ड पार्टी आईटी सपोर्ट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना होता है। तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं टिकटिंग के। तो इन हाउस आईटी की बात करें तो इन हाउस आईटी के लिए हमारे पास जैसे कि जीरा टिकटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे टेम्पलेट खोलता हूँ सिंपल इसका। तो यहाँ पे इमेजेस में जाऊंगा, तो टिकट कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे टिकट ऐसी दिखती है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे आपको कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन का लेवल क्या है, या ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है टिकट की। या टिकट का एग्जांपल यहाँ पे दूँ, तो यहाँ पे जैसे इशू टाइप बताया हुआ है कि बग है इशू, समरी क्या है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इस तरीके से आपको टिकट आती है। तो टिकटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको लॉगिन होगा आपका अपना उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्यूज होंगी। जैसे कि अगर कोई नॉक टीम है तो उसके लिए अपनी एक सेपरेट क्यू है जिसके अंदर अलर्ट्स की टिकट्स आती हैं। अगर आप हेल्प डेस्क क्यू के अंदर हो तो उसके अंदर आपको ऐसी टिकट आएंगी, न्यू यूजर सेटअप या आउटलुक इश्यूज आ रहे हैं, या फिर सर्वर डाउन हो गया, सर्वर फिक्स करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब टेक एन एग्जांपल, ये टिकट आई है आपको, तो हर टिकट के साथ एक टिकट नंबर लगा होता है ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें। तो यहाँ पे जैसे कि इस टिकट का मैंने नंबर दे दिया 57226। तो ऐसे ही जैसे जैसे नई नई टिकट आती जाती है वैसे वैसे ये नंबर चेंज होता जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टाइटल हमारा न्यू यूजर सेटअप। अब ये हमारी एचआर ने हमको टिकट सेंड किया कि भाई हमारी कंपनी में नया यूजर है जिसका नाम रखना है हमको माइकल स्कॉट। डिपार्टमेंट एचआर होगा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, एचआर असिस्टेंट, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, एलियस क्या हो उस ईमेल का, शेयर्ड रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, फाइनेंस शेयर ड्राइव चाहिए इसको, एचआर की शेयर पॉइंट साइट का एक्सेस चाहिए, मेंबर एक्सेस चाहिए, तो ओनर नहीं बनाना हम इसको। तो ये सब कुछ कैसे है, और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस लिखा हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब कि आप आईटी डिपार्टमेंट हो, आपको ज़्यादा तो ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। बाकी यूज़र सेटअप में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है ये आप देखो, ठीक है। कि यूज़र बैकअप कैसे करेगा, यूज़र का जो जितना भी डाटा जहाँ पे स्टोर होगा वो बैकअप कैसे होगा, ये सब कुछ हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल कुछ इस तरीके से मिलेगी। थोड़ी सी वेरी कर सकती है, जैसे यहाँ पे आपको कंपनी में ये डाल दिया होगा कि यूज़र स्टार्ट डेट, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमारे पास डेट है 7 मार्च। तो यहाँ पे हम कर देते हैं भाई यूज़र स्टार्ट करेगा 20 मार्च को, 2024, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर स्टार्ट करेगा 20 मार्च को, आज हुई है 7 मार्च, तो पर हमको एचआर ने बोल दिया भाई आज ही बना के रख दो, और लैपटॉप भी सेटअप करना हमको इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को मैं इस साइड कर लेता हूँ और मैं अपने सर्वर पे चलता हूँ सिंपल। तो ये मेरा सर्वर है। अब सर्वर के ऊपर अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी के अंदर हाइब्रिड एनवायरनमेंट है या फिर आपके पास क्लाउड ओनली एनवायरनमेंट है। कई बार क्या होता है कि भाई आपके जो हाइब्रिड एनवायरनमेंट नहीं होता, मतलब कि आपके जो क्लाउड वाला जो ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी होती है वो कनेक्टेड नहीं होती आपकी ऑफिस 365 के साथ। तो ये पता कैसे करना, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले यहाँ पे यूजर जो है मेरा वो कंप्यूटर यूज करेगा, राइट। तो उसको एक डोमेन अकाउंट चाहिए। तो हम डोमेन अकाउंट बना लेते हैं यूजर का इस डिटेल के साथ, सेम डिटेल के साथ जो हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिखता रहेगा मैं करना क्या है, और राइट साइड में हम अपना काम करते रहेंगे सर्वर के ऊपर। अब सर्वर का एक्सेस कंपनी के अंदर कैसे मिलता है? सर्वर के एक्सेस के लिए कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करती हैं। अगर कोई कंपनी जो ज़्यादा बजट नहीं इन्वेस्ट करती अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे, उस सिनेरियो में आप देखोगे भी कंपनीज फ्री सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, लाइक एनी डेस्क हो गया, जो कि सेफ नहीं है, यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको अपडेट्स नहीं मिलते periodically। और अभी रिसेंटली एक रिमोट कोड एक्सिक्यूशन भी आया था इसके लिए, इसमें एक बग था। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर हो गया, टीम व्यूअर हो गया, आपके पास क्विक असिस्ट नाम का भी सॉफ्टवेयर आता है विंडोज में, वो हो गया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो आपको किसी भी जिस भी तरीके से आपकी कंपनी यूज करती है रिमोट, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कंपनी जिसमें भी काम करने जाओगे वो बताएंगे कि भाई हम कैसे रिमोटली एक्सेस करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमको एक्सेस है। यहाँ पे यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर खोल लूंगा। तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर के अंदर जाऊंगा, टूल्स के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाके हम बनाते हैं अपने यूजर्स और ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमको यूजर बनाना है जिसका नाम हो माइकल स्कॉट, इसका डिपार्टमेंट हो एचआर, और यूजर की स्टार्ट डेट हो 20 मार्च। ठीक है, तो यूजर बनाना है। अब यूजर मैं ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी बना दूंगा, नहीं, हमारे पास कंपनी की ओयू बनी हुई है यहाँ पे, हम इसके अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस और आईटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, ओयू बोलते हैं इनको हम, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए होती है अपने डिपार्टमेंट्स को। तो अगर आईटी वाले डिपार्टमेंट है, आईटी वाले डिपार्टमेंट के जितने भी यूजर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो आईटी डिपार्टमेंट ओयू के अंदर आ रहे हैं, फाइनेंस वाले फाइनेंस के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे हम जिस कंपनी में काम करें, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास कोई लिस्ट है कि भाई ये हमारे ओयू का स्ट्रक्चर कैसा है। नहीं है तो ऑब्वियसली हमको फिगर आउट करना पड़ेगा, अगर है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि ये एचआर का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे मैं जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है इसके अंदर यूजर को ऐड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, फाइनेंस के अंदर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और यहाँ पे हम करेंगे यूजर। और यहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, MICHAEL माइकल, लास्ट नेम क्या है, स्कॉट, और यहाँ पे यूजर का लॉग ऑन नेम क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो ईमेल है वो दी हुई है एम स्कॉट। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन ऐसी काम करती है, जैसे कि फर्स्ट, जैसे यहाँ पे जो ईमेल दी हुई है ना, फर्स्ट लेटर लास्ट नेम, तो वैसे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेटर है कि भी आप बाकी यूजर जो बने हुए हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर और कोई यूजर बना हुआ है, जैसे बॉब शर्मा नाम का यूजर बना है, आप उसका चेक करो कि भी उसका यूजर नेम कैसे रखा गया है। तो उस तरीके से आपको पता लग जाएगा भाई यूजर की नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एम स्कॉट लिख दूंगा सिंपल, और यहाँ पे सिंपल हमारा जो डोमेन है, नेक्स्ट। और यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड वाला, इसको अनचेक कर दूंगा। अब ये अनचेक किस लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी यूजर के कंप्यूटर पे लॉगिन भी करना है। तो अभी हम टेम्परेरी पासवर्ड नहीं सेटअप करेंगे, अभी हम अपने लिए टेम्परेरी बेसिस पे एक अपना पासवर्ड सेटअप कर लेंगे, ताकि मैं यूजर में लॉगिन कर सकूँ, कंप्यूटर में लॉगिन कर सकूँ यूजर के अकाउंट से। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, सिंपल काम, यूजर बन गया। अब यहाँ पे यूजर की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे यूजर को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में जाके मेरे को क्या बोला हुआ है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भाई डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट है मेरा एचआर। तो एचआर के अंदर ही मैंने बनाया, मतलब कि फाइनेंस वाला जो ओयू है वो एचआर की इंफॉर्मेशन फॉलो करता है, तो एचआर के अंदर ही मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एचआर असिस्टेंट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे एचआर असिस्टेंट। ये इन्फॉर्मेशन हमको डालनी जरूरी है, क्योंकि कई बारी एक कॉन्सेप्ट है हमारा एज्योर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर, जहाँ पे आपके डायनेमिक ग्रुप्स होते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स के बेस पे डायनेमिक ग्रुप्स असाइन करते हैं यूजर्स को ग्रुप मेंबरशिप्स। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है, हमारी इस वीडियो से बाहर की बात है, बट हाँ, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर। बट हाँ, तो उस सिनेरियो में आपके ये डिस्क्रिप्शन वगैरह फॉलो करती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला फ़ोन नंबर क्या है, तो फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे सिंपल फ़ोन नंबर डाल दूंगा मैं। फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम ये,
मैंने ऐसे ही रैंडम फोन नंबर डाला होगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल, ईमेल हमको डालनी है mscott at, और उसके बाद मेरा जो डोमेन है, सिंपल, ठीक है। तो ये डोमेन डिफरेंट होगा ऑब्वियसली हर कंपनी के लिए जिसमें आप काम करोगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कर दूंगा मैं अप्लाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। हमारा यूजर जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ सेटअप हो गया। अब आपको ईमेल सेटअप करनी है, तो हमको पता है भाई हम अपनी, हमारी ईमेल कहाँ पे होस्टेड है, हमारी ईमेल होस्टेड है माइक्रोसॉफ्ट 365 पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भी आपको पता कैसे लगेगा कि भी हमारी जो डायरेक्टरीज के यूजर्स हैं, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टरी के यूजर सिंक नहीं करते। कई कई कंपनियों ने ऐसे प्लान किया होता है भाई हम ऑन प्रेमिसेस को छोड़ने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो हम क्लाउड के साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे ऑन प्रेमिसेस का, ठीक है। तो कई ऐसे करती हैं जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बट हाँ इन केस, तो आपको पता कैसे करना है कि भाई हमारे यूजर सिंक हो रहे, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन हो रही है कि नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेडी कनेक्ट दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो भाई सिंक्रोनाइजेशन होती होगी, बट हम गारंटी नहीं दे सकते। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट पे लॉग इन करेंगे। तो पोर्टल, तो यहाँ पे portal.office.com, यहाँ पे ग्लोबल एडमिन के साथ लॉग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे एडमिन वाला ऑप्शन दिखेगा, एडमिन सेंटर पे क्लिक कर देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे यूजर्स के अंदर जाऊंगा और मैं एक्टिव यूजर्स के अंदर जाऊंगा सिंपल, ठीक है। तो एक्टिव यूजर के अंदर मैं जैसे ही गया, तो यहाँ पे मेरे को ये सारे यूजर्स दिख रहे हैं, पर यहाँ पे मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा अभी कि भी मेरे यूजर ऑन प्रेमिसेस से आ रहे हैं या क्लाउड में ही बने हैं सीधे। तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दिखता है चूज कॉलम का, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा सिंक स्टेटस, तो इसको चेक कर देंगे और सेव कर देंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को सिंक स्टेटस दिखा देगा इन सबके। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है भाई सौरभ शर्मा नाम का यूजर है, इसके आगे क्लाउड बना हुआ है, मतलब कि ये यूजर डायरेक्टली क्लाउड पे बनाया गया है, ये ऑन प्रेमिसेस सर्वर से सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारा आईटी एडमिन नाम का यूजर है, जिसके आगे यहाँ पे दिखाया हुआ है भाई ये ऑन प्रेमिसेस से सिंक्रोनाइज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सर्वर बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई यूजर्स जो हैं क्लाउड से बनाए जा रहे हैं, क्लाउड पे डायरेक्टली बनाए जा रहे हैं या ऑन प्रेमिसेस से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं भाई मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैसे बन रहे हैं। अगर मिक्स मिक्स है, अगर कोई काम के भाई यूजर जो है क्लाउड पे भी बन रहे हैं, ऑन प्रेमिसेस पे भी दिखा रहे हैं आधे यहाँ पे, ठीक है, आधे क्लाउड पे भी दिखा रहे हैं, तो कंपनी में और बंदे काम करते हैं उनसे पूछ सकते हो। अगर आप अकेले ही हो, तो उस सिनेरियो में अगर आप देखते हो कि भी आपके पास डोमेन अकाउंट भी है, राइट, और आप देखते हो कि भी आपके पास क्लाउड ओनली यूजर्स भी हैं, पर दोनों सिंक भी हो रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आई वुड रिकमेंड कि आप सिंक्रोनाइज करो यूजर को, ठीक है। अगर आप कंपनी में अकेले हो और कोई भी नहीं आईटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, उस सिनेरियो में, इन केस अगर और कोई काम करता है कंपनी में जो पहले से काम कर रहा है आपके साथ, उससे आप डिस्कशन कर सकते हो इस बारे में कि हाँ भी, पर ये वन ऑफ द वे है चेक करने का भी यूजर्स कैसे सिंक हो रहे हैं, यूजर क्लाउड पे बने हैं डायरेक्टली के, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर मेरे को ऐड यूजर का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट मैं क्लाउड ओनली यूजर यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अब यहाँ पे मेरे को पता चल गया भी मेरे यूजर्स ऑन प्रेमिसेस से सिंक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे जाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली यूजर बनाने की जरूरत नहीं है ऑफिस 365 पे, इसको ऑटोमेटिकली सिंक करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा, सिंक्रोनाइजेशन सर्विस वाला जो है यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्शन में जाके रन पे क्लिक करते हैं। और कनेक्टर मांगेगा, ये कनेक्टर हमको सिंपल चूज कर लेना है ये वाला, और यहाँ पे हमको डेल्टा सिंक्रोनाइजेशन करनी है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा बहुत इजी तरीका है वो है पावर शेल। तो यहाँ पे आप अगर सीधा पावर शेल ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे मैं पावर शेल ओपन कर लेता हूँ, पावर शेल मेरा सीधा ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप गूगल कर सकते हो सीधा डेल्टा एज्योर एडी डेल्टा सिंक कमांड, जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे को बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमांड ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कहीं पे मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे को कमांड दिख गई है, इसको आप डॉक्यूमेंटेशन में सेव कर ले अपनी, ठीक है। तो ये हमारी कमांड है स्टार्ट डैश एडी सिंक सिंक साइकिल डैश पॉलिसी टाइप डेल्टा, ठीक है। तो ये कमांड मैं सीधी पावर शेल में यहाँ पे अगर चलाता हूँ,
और अगर ये चलती हो यहाँ पे तो अदरवाइज मेरे को टाइप करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट डैश एडी सिंक साइकिल डैश पॉलिसी टाइप डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कमांड रन कर दी। तो यहाँ पे मेरे को एरर आ गया एडी सिंक। तो पॉसिबली मैं कोई तो एरर इंफॉर्मेशन गलत डाल रहा हूँ। अब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट? बट हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सर्वर सर्वर स्लो है मेरा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये पावर शेल एक वन ऑफ द वे है, आपको सिंपल ये वाली कमांड रन कर देनी है उस सर्वर पे, या फिर आप सिंपल यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन सर्विस पे जा सकते हो और यहाँ से मैनुअली सिंक्रोनाइजेशन को सिंपल रन कर सकते हो। तो ये मैं इसलिए वेब ब्राउजर नहीं ओपन कर रहा था, ये स्लो कर देगा मेरे सर्वर को। ठीक है, अदरवाइज ये मैनुअली भी ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली भी जैसे कि रन कर देता है सिंक्रोनाइजेशन, पर आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो डेल्टा सिंक्रोनाइजेशन, ओके, तो यहाँ पे हमारी सिंक स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, सिंक होता रहेगा ये। और जैसे ही सिंक कंप्लीट होता है, सिंक कंप्लीट होते ही सार ही मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर दिख जाना चाहिए। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो वेट करता हूँ इसको सिंक्रोनाइज होने के लिए। जैसे यूजर यहाँ पे शो अप होता है उसके बाद मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा यूजर जो है वो हो चुका है यहाँ पे सिंपली सिंक। तो यहाँ पे मेरे को ये कमांड रन करनी पड़ी ताकि ये जल्दी हो जाए, अदरवाइज वो टाइम लगा रहा था थोड़ा। तो सिंपल जैसे कि मैंने बताया था, ये कमांड मेरे को रन कर लेनी है, स्टार्ट एडी सिंक साइकिल। तो ये मैंने इसमें वेब ब्राउजर ओपन किया और यहाँ से कॉपी करके कमांड डाल दी। ठीक है, वर्चुअल मशीन कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रही थी मेरे को। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट सक्सेस आ जाना चाहिए। अगर सक्सेस आ रहा है रिजल्ट, तो मतलब कि आपकी कमांड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स रन हुई है। और ये आपका यूजर जो है, यूजर के लिए ऑब्जेक्ट सिंक पुश कर देती है। ठीक है, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट एवरी 30 मिनट होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हर 30 मिनट बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने इस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे को यूजर दिख गया माइकल स्कॉट, और इसके आगे दिख गया मेरा यूजर का सिंक स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करके मेरे को सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि फ़ोन नंबर क्या डाला था हमने, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा भाई ये सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर सकता यहाँ से। जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से मैनेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी से बन रहा है। यहाँ पे बोल रहा है दिस यूजर इज synchronized with your local active directory, some details can be edited only through local active directory। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी यूजर काम करता है। तो ये लाइसेंसिंग के लिए आया था, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिस भी कंट्री में आपका यूजर है, काम करेगा, उस कंट्री का आप सिंपल यहाँ पे डिफाइन कर दो और सेव कर दो चेंजेस को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था भाई जॉब डिस्क्रिप्शन जो डालनी भूल गए हम, ऑब्वियसली। फोन नंबर, अब यहाँ पे बोला कि भी ईमेल, ईमेल हमारी बन गई जो बोला था, एलियस नहीं बनी है। ठीक है, अब एलियस बनाने के लिए अगर क्लाउड ओनली यूजर होता, जैसे कि यहाँ पे सौरभ शर्मा ये क्लाउड ओनली यूजर है, तो इसके लिए मैं एलियस बना सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है मैनेज यूजर नेम एंड ईमेल। क्योंकि ये क्लाउड ओनली यूजर है, इसको मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ सिंपल, राइट। बट क्योंकि ये ऑन प्रेमिसेस से सिंक हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं मैनेज यूजर नेम पे भी क्लिक करूंगा तो मेरे को ऑप्शन नहीं देगा। तो इस सिनेरियो में क्या करना है मेरे को, इस सिनेरियो में मेरे को दोबारा सर्वर पे जाना है और मेरे को माइकल स्कॉट पे जाना है। राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा। तो अगर आपको ऐसे टैब में एट्रीब्यूट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे व्यू में जाना है और यहाँ पे मेरे को एडवांस फीचर पे क्लिक करना है सिंपल। तो यहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिख गए। ठीक है, तो कंपनी के अंदर जाएंगे, दोबारा फाइनेंस के अंदर जाएंगे, माइकल स्कॉट, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। अब मेरे को यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ प्रॉक्सी, तो मैं सिंपल पी दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे को
प्रॉक्सी एड्रेसेस करके दिखेगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, राइट। तो इस पर डबल क्लिक करना है मेरे को, और यहाँ पे मेरे को वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे दो वैल्यू होती है। तो एलियस क्या होती है, एलियस होती है सेकेंडरी ईमेल, या फिर एलियस होती है एक अलग, मतलब कि सेकेंडरी ईमेल समझ सकते हो। मेन ईमेल तो आपकी यही है, एम स्कॉट एट जो भी आपका डोमेन है। बट एलियस क्या है, एलियस सेकेंडरी ईमेल है कि गलती से अगर कोई दूसरी इस ईमेल पे एड्रेस ईमेल करे, अगर गलती से कोई एलियस पे ईमेल कर दे, तो भी वो डायरेक्टली हमारे इस मेल बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो उसको हम एलियस बोलते हैं। तो एलियस के लिए हम यूज करते हैं हमेशा स्मॉल एस एम टी पी। ठीक है, बट जो प्राइमरी होती है उसके लिए हम यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं कैपिटल एस एम टी पी, इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, आपको सिंपल एट्रीब्यूट एडिटर में जाना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एस एम टी पी कॉलन, उसके बाद जो भी हमको ईमेल डालनी है, ईमेल क्या है, तो ऐसे है, अगर मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसमें छोटा दिख रहा हो आपको, तो ऐसे एस एम टी पी कॉलन, उसके बाद हम डाल रहे हैं MICHAEL माइकल स्कॉट एट शर्मा 666 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से मैंने बता दिया कि भाई ये वाला मेरा एलियस होगा, इसको भी सिंक करवाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सिंपल डाल देना। एक बार डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे सिंपल कर देना ऐड, और यहाँ पे कर देंगे हम ओके, अप्लाई, ओके, दैट इज इट। उसके बाद दोबारा अपने इस पे ये वाली कमांड दोबारा रन कर दूंगा, एंटर मार दूंगा, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया सक्सेस। तो इस कमांड से क्या हुआ, इस कमांड से दोबारा इसने कमांड डाली और मेरी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस को बोल दिया भाई चेंजेस हुए हैं, पुश कर दो उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, एलियस अपने आप सेट होता रहेगा, अपने आप पुश हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमको यहाँ पे एलियस भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अ, तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया सारा। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की, लाइसेंसेस। तो लाइसेंसेस यूजुअली आप पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो जिसने भी टिकट बनाई है, भाई कौन सा लाइसेंस असाइन करना है इस यूजर को। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो बिलिंग, यहाँ पे बिलिंग सेक्शन होता है, बिलिंग सेक्शन के अंदर आपको लाइसेंसेस वाला सेक्शन मिलेगा, लाइसेंसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा भाई करंटली यूजर्स के पास कौन कौन से लाइसेंसेस हैं। बड़ी कंपनियों में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस बेसिक, बिजनेस प्रीमियम। तो उस सिनेरियो में आप गेस नहीं कर सकते भाई यूजर को क्या लाइसेंस चाहिए, और मैं गेस करना रिकमेंड भी नहीं करूंगा। एंड आपको इस सिचुएशन में सिंपल, जिसने टिकट सबमिट कराई है उसको आप समझाओ भाई डिफरेंस क्या है बिजनेस बेसिक में, डिफरेंस क्या है बिजनेस स्टैंडर्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद यूजर से पूछो भाई ये जो नया यूजर काम करने वाला है वो किस तरीके से काम करेगा, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी, क्या उसको ऑनलाइन ऐप्स ही चाहिए, क्या उसको ऑन प्रेमिसेस मतलब डेस्कटॉप ऐप्स भी चाहिए। तो उस सिनेरियो में मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल लाइसेंस है, तो मेरे को कुछ नहीं करना। इन केस अगर पास आपके पास अवेलेबल लाइसेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके परचेज सर्विसेज में, आई थिंक, सॉरी, योर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर, ओके, योर प्रोडक्ट्स के अंदर जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप जाके सिंपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप नए लाइसेंसेस ऐड कर सकते हो। तो कई कंपनीज में क्या होता है, कई कंपनीज में ये वाला जो परचेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना कि लाइसेंस, नई लाइसेंस खरीदना, वो बिलिंग डिपार्टमेंट संभालता है, या फिर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट होते हैं, उनको कुछ लेवल ऑफ एक्सेस दिया जाता है एडमिन सेंटर पे, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसमें वो बिलिंग के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक नए लाइसेंस खरीदना, पुराने लाइसेंसेस को कैंसिल करना, ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर आपके पास कंपनी बोलती है कि भाई आपको एज एन एडमिन ऑब्वियसली आप बाय कर सकते हो, आपके पास ग्लोबल एडमिन के राइट्स हैं। बट अगर कंपनी बोलती है भाई ये काम बिलिंग डिपार्टमेंट संभालती है, तो बिलिंग डिपार्टमेंट को आपको सिंपल इन्फॉर्म कर देना, भाई नया यूजर आ रहा है, ये टिकट HR ने सबमिट कराई है, इसको ये लाइसेंस चाहिए, ये लाइसेंस खरीद दो, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कई बारी क्या होता है, कई बारी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो बल्क में लाइसेंस, जैसे कनाडा में एक रॉजर्स करके कंपनी है, वो बल्क में माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस खरीदती है, और उसके बाद आप रॉजर्स के साथ टाई अप कर लेते हो एज अ कंपनी कि भाई मेरे को आप लाइसेंसेस दो, सस्ते रेट में मिल रहे हैं मेरे को एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट बेच रहा है मुझे जितने के। तो उस तरीके से आप थर्ड पार्टी के थ्रू लाइसेंसेस खरीद के यूज करते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, कंपनी में जाके ही पता लगेगा कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास लाइसेंसेस अवेलेबल है, तो मैं एक्टिव यूजर्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे हमारा जो माइकल स्कॉट नाम का यूजर है इस पे क्लिक करेंगे,
और उसके बाद यहाँ पे लाइसेंसेस एंड एप्स का टैब है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे सेट लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि मैं कनाडा रीजन के अंदर हूँ तो ये मेरे को कनाडा चूज कर रहा है, तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। आपको वो कंट्री चूज करनी है जिस कंट्री में आपकी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपल बिजनेस स्टैंडर्ड को चूज कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐप्स को एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को बता देगा भाई कौन कौन से ऐप सपोर्ट करते हैं। अब ये वाला ऐप वाला सेक्शन इसलिए होता है कि कई बार आपके पास जैसे कि एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान बना है जो, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कई बार दिक्कत आ जाती है जब आप दो ऐसे लाइसेंस असाइन करते हो एक यूजर को जिसमें सेम सर्विसेज मिल रही है, तो आपको एरर आने लग जाता है भाई। आपके पास एक्सचेंज ऑनलाइन ऑलरेडी यूजर पे लगा हुआ है, आप बिजनेस स्टैंडर्ड लगा रहे हो, वो भी आपको सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम असाइन नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में आपको किसी एक में से वो वाली जो सर्विस है डिसेबल करनी पड़ती है, ताकि दूसरा लाइसेंस आप असाइन कर सको। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको ये सेक्शन देखना पड़ेगा। तो देख लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर में जब हम ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे, बट फॉर नाउ आपको सिंपल ऐसे लाइसेंस असाइन कर देना और क्लिक कर देना सेव चेंजेस पे, और हमारा लाइसेंस हो गया इस यूजर पे असाइंड। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ गया लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड। ऑलराइट, अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा हम स्क्रीन पे आ जाते हैं कि ओके, तो उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई इस यूजर को फाइनेंस शेयर ड्राइव जो है उसका एक्सेस चाहिए। तो फाइनेंस शेयर ड्राइव के लिए मेरे इस सर्वर पे फाइनेंस शेयर ड्राइव पड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, सिंपल कंप्यूटर। ये चीज भी डॉक्यूमेंट होती है कंपनी में, कईयों में नहीं होती। तो आपको सिंपल देख लेना भाई किस सर्वर के ऊपर आपके फाइल्स जो है शेयर हो रहे हैं। ठीक है, जिस सर्वर पे शेयर हो रहे हैं उस सर्वर पे आप सिंपल जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाओगे, यहाँ पे आपको शेयर फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे शेयर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे भी कौन कौन से फोल्डर जो है शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है भाई शेयर नाम का फोल्डर पड़ा है सी ड्राइव पे, जो कि शेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी ड्राइव के अंदर है वो फोल्डर, या फिर आप यहाँ पे कमांड भी डाल सकते हो, नेट शेयर कमांड डालूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को दिखा दे भाई मेरा ये वाला सर्वर कौन कौन से शेयर्स को, मतलब कौन कौन से फोल्डर को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे एक शेयर नाम का फोल्डर है जो कि शेयर किया जा रहा है मेरे थ्रू। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है मेरे सिस्टम पे, सी ड्राइव के अंदर शेयर नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही कौन सा फोल्डर है, तो आप किसी भी यूजर के पास जाएं, इवन एचआर के पास जाएं, उनसे पूछ लें कि भाई मैं नया हूँ कंपनी में, राइट, आपके कंप्यूटर पे क्या वो वाला फोल्डर है, आपको एक्सेस है जो आपने मेंशन किया टिकट में। अगर उन्होंने बोला है तो उनके कंप्यूटर उनको है, तो उनके कंप्यूटर में देखो, उनके कंप्यूटर में जाके आप सिंपल चेक कर लो भाई कैसे क्या लोकेशन है, और आपको पता लग जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो शेयर के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे फाइनेंस नाम का फोल्डर है। अब फाइनेंस नाम के फोल्डर के लिए मैं देखूंगा भी किस किस यूजर को या किस किस ग्रुप को परमिशन है। तो राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, उसके बाद मेरे को सिक्योरिटी में जाना है। तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा भाई तीन ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे। सिस्टम को फुल एक्सेस है, फाइनेंस नाम का शेयर है जिसको एक्सेस है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो इस सिस्टम का, जो कि मैं हूँ, उसको एक्सेस है। तो यहाँ पे इससे मैं गेस लगा सकता हूँ भाई सिंपल, जो भी यूजर फाइनेंस शेयर नाम के फोल्डर के अंदर है उसको एक्सेस है इसका। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर जो भी है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपल जाऊंगा अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, माइकल स्कॉट पे डबल क्लिक करूंगा, मेंबर ऑफ टैब पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड, और यहाँ पे मैं सिंपल फाइनेंस शेयर को सर्च कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा ऐड हो गया फाइनेंस शेयर, अप्लाई। ओके, तो हमारा ये वाला टास्क भी डन डन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है एच आर शेयर पॉइंट जो है उसका एक्सेस देना हमको। तो एक शेयर पॉइंट साइट है उसका एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो शेयर पॉइंट साइट कैसे चेक करते हैं, अब शेयर पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट, तो इसके लिए हमको दोबारा माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में मेरे को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे मेरे को शो ऑल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है, और फिर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा शेयर पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे को सारे एडमिन सेंटर दिख जाएंगे, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, आइडेंटिटी, एक्सचेंज, सारे डिस्कस करेंगे हम। शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर वाला भी दिख जाएगा, मेरे को सिंपल शेयर पॉइंट पे क्लिक करना है, एक्टिव साइट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरे को दिख जाएगी भाई मेरी शेयर पॉइंट साइट एचआर नाम की जो है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेक श्योर आप इस पे क्लिक ना करें, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी साइट खोल देगा ये, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को डिटेल्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब जब भी आप कोई शेयर पॉइंट साइट बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बना देता है। तो
ये ही एक बेस्ट प्रैक्टिस है। शेयर पॉइंट के अंदर भी हमको डायरेक्टली मेंबर्स को एक्सेस नहीं देना है, नहीं, वो मैस क्रिएट करता है, काम करता है वो भी सेम ही तरीके से, पर उसमें ऐसे कि भी आपके पास अगर मान लो 500 यूजर हैं, 500 यूजर को आप मैनुअली थोड़ी ऐड करोगे शेयर पॉइंट के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल स्क्रिप्ट बना सकते हो कि भाई मैं शेयर ये सारे यूजर्स को इस ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप में आके उस ग्रुप को ऐड कर देना है, सिंपल राइट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज आपको जब शेयर पॉइंट पे आप कोई नई साइट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ करके देता है आपको, आपको सिर्फ ग्रुप ढूंढना होता है कि किस ग्रुप को एक्सेस है इस साइट का। तो आपको सिंपल मेंबरशिप टैब पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई ओनर्स, ओनर कौन है, मेंबर कौन है, साइट एडमिन कौन है, साइट ओनर क्या है, साइट, ये सब कुछ। तो हमको सिंपल जाना है मेंबर, मेंबर में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेंबर दिख जाएगा भाई मैं ही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है साइट मेंबर्स। तो साइट मेंबर्स में जब मैं जाऊंगा तो मेक श्योर यहाँ पे दो डिफरेंस है ये दोनों, ठीक है। मेंबर्स के अंदर क्या होता है, मेंबर्स के अंदर आपको दिखते हैं भाई जो हमारे डायरेक्टली इंडिविजुअल यूजर्स हैं। साइट मेंबर्स के अंदर आपको ग्रुप दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एचआर मेंबर का एक ग्रुप है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ग्रुप है जिसको एक्सेस है इस साइट का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर आ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे, टीम्स एंड ग्रुप्स पे जाएंगे, एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स पे जाएंगे, और यहाँ पे मेक श्योर हम टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप पे जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्योरिटी पे ना जाए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप में ये डिफरेंस है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स आपका कनेक्ट करवाता है टीम्स के साथ, कनेक्ट करवाता है शेयर पॉइंट के साथ, कैलेंडर्स के साथ, आउटलुक के साथ, ठीक है। तो आपको हमेशा इसके अंदर ही चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एचआर नाम का फोल्डर दिख रहा है, एचआर एट, तो यहाँ पे देखूंगा तो इसकी ईमेल भी सेम ही है जो यहाँ पे, जहाँ पे इसकी ईमेल है। तो मैं इससे गैस लगा सकता हूँ ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को व्यू साइट भी दे रहा है। तो अगर मैं इस साइट पे क्लिक करूँ और देखूँ साइट जाके साइट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से भी साइट पे क्लिक करूँ, तो अगर दोनों सेम है तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ भाई सेम ही ग्रुप है। तो यहाँ पे सिंपल हमको मेंबरशिप में जाना है, मेंबर्स में जाना है, और यहाँ पे ऐड कर देना है इस यूजर को। तो यूजर कौन है हमारा, माइकल स्कॉट। इसको सिलेक्ट करूंगा, सिंपल करूंगा ऐड, और हमारा यूजर जो है यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो गया। अब यहाँ पे तीन चीजें दिख रही होंगी, ओनर्स, मेंबर्स, विजिटर्स। ओनर क्या होते हैं, ओनर होते हैं जिनको फुल एक्सेस होता है। फुल एक्सेस से मेरा मतलब कि वो यूजर जिसके पास ओनर का, जैसे सौरभ शर्मा के पास इस साइट पे रीड का एक्सेस है, राइट का एक्सेस है, डिलीट का एक्सेस है, और उसके साथ साथ ये एक्सेस भी है कि वो किसी और को भी एक्सेस दे सके इस साइट का। ओनर वो करते हैं। मेंबर क्या होते हैं, मेंबर के पास रीड का एक्सेस होता है, राइट का एक्सेस होता है, डिलीट का एक्सेस होता है, बट मेंबर के पास ये एक्सेस नहीं होता कि वो किसी और यूजर को इस साइट का एक्सेस प्रोवाइड कर सके। फिर आते हैं हमारे साइट विजिटर्स, जिनके पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मेंबरशिप्स काम करती हैं। ये चीजें बदलता रहता है माइक्रोसॉफ्ट, तो मेक श्योर आप डॉक्यूमेंटेशन देखते रहें, न्यूज़ पढ़ते रहें, अप टू डेट रहें। तो ये चीजों का ध्यान रखना हमको, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपको सिर्फ ये ही दिखते थे, ओनर्स, मेंबर, साइट, साइट विजिटर्स। ये नई चीजें ऐड की हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। अब मेंबर्स का मतलब कुछ और हो गया, और यहाँ पे साइट मेंबर्स कुछ और ही कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंजेस करते रहता है माइक्रोसॉफ्ट। तो अब यहाँ पे इतना पार्ट भी डन हो गया, हमको जो बोला था, हमको शेयर पॉइंट का काम भी हो गया। अब बोला इन्फो नाम का एक शेयर्ड मेल बॉक्स है, उसका एक्सेस देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्टिव अपने एडमिन सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पे टीम्स एंड ग्रुप्स को दोबारा खोलूंगा मैं, यहाँ पे शेयर्ड मेल बॉक्स आएगा, शेयर्ड मेल बॉक्स पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इन्फो नाम का जो मेल बॉक्स है इस पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको इसका एक्सेस देना है। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मेरे को आ जाता है मैनेज मेल बॉक्स परमिशंस। तो यहाँ पे मेरे पास तीन तरीके की परमिशंस होती हैं, रीड एंड मैनेज जिसके अंदर यूजर रीड कर सकता है ईमेल्स को, सेंड एज परमिशन जिसके अंदर यूजर रीड तो कर ही सकता है बट इस ईमेल बॉक्स के थ्रू ईमेल भी भेज सकता है। तीसरा है सेंड ऑन बिहाफ, जिसके अंदर यूजर ईमेल रीड भी कर, जिसके अंदर यूजर जो है इस मेल बॉक्स के बिहाफ पे ईमेल भेजेगा। मतलब कि अगर यूजर को ये वाली परमिशन है सेंड ऑन बिहाफ, और यूजर मेल बॉक्स के थ्रू ईमेल भेजता है, तो यूजर की ईमेल दिखेगी रिसीवर को, ना कि इस मेल बॉक्स की। सेंड एज के अंदर यूजर अगर ईमेल भेजता है इसके अंदर से, तो रिसीवर को इसकी ईमेल दिखेगी, यूजर की नहीं। तो ये डिफरेंस है। तो ये चीज आपको पता करनी है एचआर से जितने टिकट सबमिट कराई है कि भाई किस लेवल का एक्सेस प्रोवाइड करना। तीन लेवल है मेरे पास, सिर्फ रीड करना चाहता है ये यूजर क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेस कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसको सिर्फ रीड का ही एक्सेस देना है, सिंपल। तो ऐड, इतना काम हो गया, और ये
यहाँ पे बोल देता है इट कैन टेक्स अप टू 60 मिनट्स, इतना टाइम लगता नहीं है, 5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट कई बार डिपेंड करता है, हो सकता है कि 60 लग जाए, बट हाँ इन्होंने ये टाइम दिया हुआ है। तो इतना काम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इतना हिस्सा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे चलते हैं। अब अगला क्या है, स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है जो वो, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट देखने के लिए हमको यहाँ पे टीम्स एंड ग्रुप्स के अंदर ही जाना है, एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स। यहाँ पे हमको आता है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का सेक्शन, और यहाँ पे हमको सिंपल दिख रहा है स्टाफ। यहाँ पे सिंक स्टेटस देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आप ऑन प्रेमिसेस से भी सिंक करवा सकते हो। तो अगर आपको कोई कोई ऐसी डायरेक्टरी दिख, कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दिख रही है जिसका स्टेटस यहाँ पे क्लाउड की जगह ऑन प्रेमिसेस वाला सर्वर बना हुआ है, तो उसके लिए आपको सर्वर पे जाना है और उस ग्रुप को सर्च करना है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कैसे बनती है, सर्वर पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू ग्रुप पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को ग्रुप टाइप के अंदर मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं इस तरीके से का बनाऊंगा तो वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को उसके अंदर जाके ऐड कर देना यूजर को। बट हमारे केस में ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सीधी क्लाउड में बनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिंपल मेंबर्स के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा व्यू ऑल एंड मैनेज मेंबर्स, इस पे क्लिक, ऐड मेंबर्स, और हमारा माइकल स्कॉट किधर है, ये रहा माइकल स्कॉट। और ये काम भी अपना डन हो गया। अब माइकल स्कॉट की एक चीज देखनी थी हमको, एलियस चेक करनी थी, राइट। तो एलियस के लिए दोबारा जाता हूँ मैं, यहाँ पे माइकल स्कॉट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अब एलियस वाला टैब दिख रहा है। तो अगर मैं मैनेज यूजर है, मैंने एलियस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को प्राइमरी ईमेल एड्रेस दिख रहा है, राइट। तो आई थिंक मेरी जो एलियस अभी भी सिंक नहीं हुई, तो मेरे को वेट ही करना पड़ेगा इसके लिए। लेट्स जस्ट वेट। हाँ, तो यहाँ से मैं एडिट नहीं कर सकता ऑब्वियसली इसको, तो या मेरे को वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, हमारी एलियस उसी तरीके से सिंक होगी जैसे कि मैंने बताया, सिंपली आपको वो डिटेल डाल देनी है, ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, सिंपल, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे बोल रहा है। ऑलराइट, तो हमारा सारा काम हो गया, जो कि हमको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की थी। लास्ट में बोला बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस बोल दिया भाई, आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस से जो भी कर सकते हो वो करो। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपना वर्चुअल बॉक्स खोलता हूँ मैं, अगर खोल सकूँ इसको मैं तो मिनिमाइज कर देता हूँ कुछ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा विंडोज 10 की मशीन है, इसको स्टार्ट करेंगे और इसको यूज करेंगे हम अपने माइकल स्कॉट के लिए, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे सोचोगे आप कि भाई ईमेल का तो पासवर्ड हमने रीसेट किया नहीं। तो ईमेल का पासवर्ड हमको रीसेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो यूजर है ये ऑन प्रेमिसेस से सिंक्रोनाइज हुआ है, तो पासवर्ड भी इसके साथ ही सिंक्रोनाइज हो गया। तो हम सेम पासवर्ड जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी पे रखा था वो सेम पासवर्ड हम इसकी ईमेल के लिए भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करता हूँ मेरी मशीन को बूट होने के लिए, बूट खत्म होती है उसके बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। कि यहाँ पे स्टार्ट, तो यहाँ पे सिंपल मैं अदर यूजर के अंदर जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साइन इन किया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे अदर यूजर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, हम बेसिकली डालेंगे हमारे यूजर का नाम, यूजर नेम क्या था वो, एम स्कॉट। तो ये कैसे पता लगेगा आपको, यहाँ पे इसको पता करने के लिए आपको सिंपल अपने सर्वर पे चले जाना है, और यहाँ पे हमारा जो माइकल स्कॉट है ना, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई यूजर का लॉग ऑन नेम क्या है, एम स्कॉट है। तो ऐसे पता कर सकते हो आप। तो यहाँ पे विंडोज 10 एम स्कॉट, और पासवर्ड डाल देते हैं जो भी रखा था। तो यहाँ पे हमारा माइकल स्कॉट इसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पे जैसे ही नाम आ जाता है ना, मतलब कि इसको पता लग गया भाई माइकल स्कॉट में साइन इन कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ये बेसिक सेटअप करता है, बेसिक प्रोफाइल सेटअप करता है सिस्टम के ऊपर। जब भी आप कोई भी नए अकाउंट के साथ साइन इन करते हो ना किसी भी नए कंप्यूटर में, तो ये एक प्रोफाइल क्रिएट करता है उस यूजर के लिए, ठीक है। तो हम वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो ऑब्वियसली टाइम लगाने वाली है। रियल एनवायरनमेंट में आपके नए लैपटॉप पे इतना टाइम नहीं लगता, नए लैपटॉप में 1 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका हूँ अपनी विंडोज 10 मशीन के ऊपर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको, ये थोड़ी स्लो है, वेट करते हैं इसका।
तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और अब हम इस डिवाइस को रजिस्टर करवाएंगे ऑफिस 365 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में, और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखेगा एक्सेस वर्क और स्कूल, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दिखेगा भाई ये कनेक्टेड है शर्मा आई टी डॉट लोकल, मतलब कि मेरे डोमेन सर्वर के साथ। अब यहाँ पे मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ, तो यहाँ पे सिंपल कनेक्ट, और यहाँ पे हम माइकल स्कॉट की ईमेल यूज करेंगे। तो कंफर्म कर लेते हैं, माइकल स्कॉट की ईमेल है mscott@sharma it। ओके, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगेगा सिंपल, माइकल स्कॉट की ईमेल डालते हैं mscott@sharma it666 सिंपल, क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। ये पासवर्ड मांगेगा माइकल स्कॉट का, पासवर्ड डाल देते हैं। अब रिमेंबर हमने कोई भी पासवर्ड सेटअप नहीं किया था ईमेल के लिए, ये पासवर्ड मैं सेम ही डाल रहा हूँ जो मैंने डोमेन अकाउंट के लिए डाला था, रीसेट सेटअप किया था। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे, सी, क्योंकि पासवर्ड सिंक्रोनाइज। अब यहाँ पे ये बोल रहा है होल्ड ऑन व्हाइल वी रजिस्टर योर डिवाइस, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा डिवाइस अब रजिस्टर कर देगा। तो डिवाइस रजिस्टर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को बता सकें कि भाई कोई भी ऑफिस का ऐप प्रोडक्ट यूज करोगे आप इस डिवाइस पे, इस प्रोफाइल के अंदर, तो आपको ये वाली ईमेल यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया भाई वी हैव सक्सेसफुली एडेड योर अकाउंट, सिंपल डन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका अकाउंट दिख गया। अब हम क्या करेंगे, आउटलुक ओपन कर लेते हैं। तो आपको अगर ऐसे आउटलुक नहीं दिख रहा अपने सिस्टम पे, तो आप सिंपल सर्च कर सकते हो इस तरीके से, तो हमको यहाँ पे आउटलुक दिख जाएगा। अगर आपके सिस्टम पे ऑफिस प्रोडक्ट डाउनलोडेड ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे नहीं खोलूंगा, वेब ब्राउजर स्लो कर देगी मेरे मशीन को ये। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको सिंपल कोई भी वेब ब्राउजर खोल लेना अपनी कंप्यूटर पे जिस पे आप सेटअप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे portal.office.com। तो ये मैं दिखा रहा हूँ इंस्टॉलर कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लॉग इन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे राइट नाउ मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, पर आपको माइकल स्कॉट की ईमेल के साथ सिंपली लॉग इन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी डोमेन अकाउंट के साथ, मतलब ग्लोबल एडमिन के साथ लॉग इन हूँ। आपको माइकल स्कॉट से लॉग इन करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे आप, तो ये आपको नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको बता देगा भाई ऑफिस एप्स आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल ऑफिस पे क्लिक करोगे, ये आपका इंस्टॉलर डाउनलोड कर देगा इस तरीके से, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया, आपको सिंपल उसको डबल क्लिक करके रन कर लेना है, और आपके ऑफिस ऐप्स आपके पास आ जाएंगे। अब ईमेल को सेटअप करना है, तो ईमेल को सेटअप करने के लिए हम आउटलुक यूज करते हैं, तो आउटलुक को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई साइन इन और क्रिएट अकाउंट, तो बेसिकली ये बोल रहा है भाई अपने ईमेल से साइन इन करो यहाँ पे। तो माइकल स्कॉट की ईमेल यूज करेंगे हम यहाँ पे दोबारा। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है कि भाई ये कंफर्म करो भाई आपके पास एक्चुअल एक्चुअल में सही लाइसेंस है कि नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करने के लिए ऑफिस प्रोडक्ट्स की कि नहीं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं माइकल स्कॉट, मतलब एम स्कॉट एट शर्मा आई टी डॉट ऑन माइक्रो, सॉरी शर्मा आई टी, यस 666 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, एंटर, और ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल ईमेल एड्रेस डाल देना है जिसके साथ आप साइन इन करने वाले हो। तो हम यूज कर रहे हैं ये वाली ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू पे और कनेक्ट पे, और अब ये अपना ईमेल को ऐड करने लग गया है। ठीक है, जब तक ये ईमेल ऐड हो रही है इसको छोड़ देते हैं। अब आप देखोगे कि भाई हमको अ, अगर मेरी वर्चुअल मशीन मेरा साथ दे तो, ओके,
तो अब जैसे ही मैंने उस पर किया तो यहाँ पे ये मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है भाई क्या करना चाहते हैं हम। तो हमको हमेशा माइक्रोसॉफ्ट 365 चूज करना है क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो ये अपने आप अब थिंग्स को रेडी कर देगा, जैसे ये बोल रहा है वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी। तो इसको छोड़ देना है, ऐसे ही अपना काम करने देना है। तो अब ये बोल रहा है वी कैन नॉट फाइल द ईमेल, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कुछ गलत डिटेक्ट कर रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। और जो कि आदत है माइक्रोसॉफ्ट की, ये चीजें होती रहती हैं आपकी, आप कंपनी में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी कितनी बार आप सही इन्फॉर्मेशन डालते हो उसके बाद भी। ओके, तो ये दोबारा मेरे को ले आया कि भाई यहाँ पे ईमेल डालो अपनी, तो यहाँ पे ईमेल सिंपल दोबारा डाल देते हैं, नेक्स्ट पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं MFA नहीं सेटअप कर रहा तो सिंपल आस्क लेटर कर दूंगा। पर ये 14 दिन के लिए मेरे को टाइम दे रहा है, 14 दिन के बाद मेरे को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत इजी है। वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपल उस पर क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कैसे करना, बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल अभी आस्क लेटर कर देते हैं। बट हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी ही चाहिए आज के टाइम पे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ब्रूट फोर्स अटैक के साथ दिखाऊंगा कि अगर आपके अकाउंट पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो टेनेंट का अकाउंट है वो कितना इजी है एक्सेस करना। तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग और इसको कोई दिक्कत आ रही है तो इसको सिंपल क्लोज करते हैं। अब ट्रबल शूटिंग का टाइम आ रहा है तो ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं इसकी थोड़ी, क्यों दिक्कत आ रही है। सेटिंग्स में जाता हूँ, कई बार ये दिक्कत आ जाती है इस चीज़ के कारण भी। तो अगर मैं अकाउंट में जाऊँ, एक्सेस वर्कर स्कूल के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिंपल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आउटलुक ओपन करते हैं। कई बार इसके कारण भी दिक्कत आ जाती है। तो अब देखो, अब इसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया लाइसेंस एग्रीमेंट मेरा। सी, अब इसने बोल दिया आपका प्रोडक्ट जो है एक्टिवेट हो गया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पीछे जाके उसको डिस्कनेक्ट ही किया था। तो ये प्रॉब्लम है, विंडोज़ के साथ होती है, इस प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर। सो एम स्कॉट एट शर्मा, यहाँ पे मेक श्योर IT हो। ईमेल गलत डाल रहा था मैं, 666.onmicrosoft.com, सिंपल कनेक्ट। बट यूजली आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। ये चीज़ करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सेटअप करना। बट आज दिक्कत आ गई, कई बार आती है कई बार नहीं भी आती। तो ये बस ऑन गोइंग, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट अकाउंट सक्सेसफुली एडेड, सी। तो यहाँ पे सिंपल इसको अनचेक कर दूंगा, मेरे को मोबाइल पे नहीं सेटअप करना। डन, और आपका आउटलुक हो जाएगा यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रबल शूटिंग भी आपको ऑन द वे करनी पड़ेगी। आपको लग जाएगा पता, जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा भाई कितने इश्यूज आते हैं। तो जो चीज़ हम ट्रेनिंग में करते हैं हमेशा वो सेम ही सिचुएशन नहीं बनती, सिचुएशन हमेशा डिफरेंट मिलेगी आपको प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हमारा आउटलुक जो है ये हो रहा है ओपन, जो कि स्लो है। ओके, तो मेरा आउटलुक हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्फो मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली आ गया, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, क्योंकि परमिशंस है मेरे पास, माइकल स्कॉट के पास परमिशंस है। अब ये सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन हो रही है इसकी। एक चीज आपको चेक करनी है, आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट सेटिंग्स। और यहाँ पे ये जो ईमेल दिख रही है इस पर डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे मेक श्योर ये कैश्ड मोड जो है अनेबल हो, चेक लगा हो इस पे,
क्योंकि कैश मोड क्या करता है, आपकी ईमेल्स को, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है भाई, पिछले 3 महीनों के लिए कैश मोड अनेबल है। मतलब पिछले 3 महीने की जो ईमेल्स होंगी माइक्रोसॉफ्ट माइकल स्कॉट की मेल बॉक्स के अंदर, वो सारी लोकल कॉपी की तरह भी स्टोर हो जाएंगी आपके सिस्टम पे। ये थोड़ा, ये क्या करता है, आपके आउटलुक को थोड़ा फास्ट कर देता है। ठीक है। अगर आपकी जो कैश मोड अनेबल नहीं है तो उसमें आउटलुक जो होगा थोड़ा अनरिस्पॉन्सिव होगा, स्लो होगा, क्योंकि उसको रियल टाइम में ईमेल्स जो है कनेक्ट करके चेक करनी पड़ रही है। पर इस सिनेरियो में कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, इस सिनेरियो में उसके पास ऑलरेडी कॉपी पड़ी है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। मेक श्योर आप उसको अनेबल रखें, अदरवाइज आपको यूजर से सुनने को मिल जाएगा मेरी भाई ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी ऐड की थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो होती है वो मेल शेयर्ड मेल बॉक्स की तरह नहीं होती, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर सिंपल आपको ईमेल आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको ईमेल आ गई एचआर वाली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से कि भैया आपने ये वाला ग्रुप ऐड कर लिया है और आप एचआर वाली ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के जो पार्ट हो, और ऐसे 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 सिंपल। ठीक है। अब हमारा दूसरा काम क्या था, तो हमारा इतना काम हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ था, तो ये उसके बाद हमको बोला भी फाइनेंस वाली जो शेयर ड्राइव है वो, तो मैंने परमिशन दी थी, तो इसको मैप कर दूंगा। मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ इसको जल्दी से। उसके बाद दिस पीसी पे जाऊंगा, कंप्यूटर पे जाऊंगा, मैप ड्राइव, लेटर दे दूंगा जो भी लेटर रखना चाहता हूँ। तो फाइनेंस है तो एफ ही रख देता हूँ मैं इसका, ताकि इजी रहे। और यहाँ पे जिस सर्वर पे मेरी ड्राइव पड़ी है, तो सर्वर का नाम है मेरा 01/share /finance, और यहाँ पे मेरी फाइनेंस की ड्राइव आ गई। अब यहाँ पे आप सोचोगे भाई मेरे को पूरा पाथ कैसे पता है, तो पूरा पाथ सिंपल, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, DC01 सर्वर का नाम भी डालोगे ना सिंपल, तो यहाँ पे दिखाता है भाई शेयर नाम का फोल्डर पड़ा है। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फाइनेंस नाम का पड़ा है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो यहाँ पे दिखा देगा भाई इसका ये लोकेशन है। ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल एक और बैक स्लैश डाल के फाइनेंस फोल्डर का नाम डाल देना, आपका पूरा पाथ बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मैप ड्राइव होगी। और हमारी जो मैप ड्राइव है इस तरीके से मैप हुई है कि भी अगर यूज़र रीस्टार्ट भी कर देता है और दोबारा साइन इन भी करेगा सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो अप होगी। ये काम भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, शेयर पॉइंट साइट। ठीक है। तो हमारे ये काम हो चुका है। हमारा अ, ये वाला काम हो चुका है, हमारा शेयर पॉइंट का रह गया। अब शेयर पॉइंट और वन ड्राइव जो होती है ना, एक दूसरे के साथ रिलेशन में काम करती हैं। तो शेयर पॉइंट सिंक करवाने से पहले या एक्सेस देने से पहले हम क्या करेंगे, हम वन ड्राइव के अंदर साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे वन ड्राइव दिख जाएगी, तो वन ड्राइव पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे साइन इन, और ये जो बेस्ट प्रैक्टिस दिख रही है ना, ये भी हम वन ड्राइव के अंदर ही फॉलो कर लेंगे अब। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूंगा माइकल स्कॉट की, एम स्कॉट। अगर ये काम करे तो यहाँ पे सिंपल ईमेल डाली, तो ये वन ड्राइव वाला अब साइन इन प्रॉम्प्ट ले आएगा, जहाँ पे मेरे को एक बार दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है आपकी ऑफिस 365 के साथ, जितनी बार भी आप अपने ऐप्स के अंदर साइन इन करते हो पहली बार, तो आपको हर ऐप के अंदर मैनुअली साइन इन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल कर दूंगा, नो टू दिस ऐप ओनली। तो हमारी वन ड्राइव जो है यहाँ पे साइन इन होगी। अब यहाँ पे वन ड्राइव का बैकअप भी सेटअप करेंगे हम, इसी जगह पे सेटअप कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट,
तो यहाँ पे ये बैकअप सेटअप कर रहा है फोल्डर्स का। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, पिक्चर्स फोल्डर और डेस्कटॉप फोल्डर है, इन पे बैकअप यहाँ पे अनेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैकअप अनेबल कर देते हैं और ये स्टार्ट कर देते हैं बैकअप। अब ये आता है यूजर ट्रेनिंग का। तो जिस दिन आप यूजर को ट्रेन करोगे ना, जिस दिन यूजर कंपनी में आएगा, उस दिन आप इसको एक्सेस दोगे उसके कंप्यूटर का, उसको बताओगे भाई ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। उधर आपको उसको समझाना भी है भाई, अपनी डिवाइस के ऊपर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स और इन फोल्डर्स पे अपना डाटा स्टोर करना, क्योंकि ये ही बैकअप हो रहे हैं। अब आप बोलोगे भी मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाटा स्टोर कर रहा हूँ, तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपका बैकअप नहीं हो रहा, और अगर लॉस हो जाता कोई, तो वो आपको, आपकी जॉब उस पर रिस्क पे आती है उस टाइम। ठीक है, तो आपको यूजर को समझाना है इस तरह, मतलब ऐसे नहीं बोलना कि भाई हाँ तेरे को फायर कर देंगे ऑब्वियसली, बट उसको काइंड ऑफ आइडिया देना भाई हाँ कितना क्रिटिकल है ये, कि भी कहाँ पे डाटा सेव करना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे अब शेयर पॉइंट जो है, शेयर पॉइंट को एक्सेस करना, तो यहाँ पे मैं वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइवेट विंडो खोलूंगा जिसके अंदर मैं अपने एडमिन अकाउंट के साथ साइन इन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिन के साथ इसलिए साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ना इस वेब ब्राउजर से अपने कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा अभी। ठीक है, तो इसलिए मेरे को लिंक चाहिए उस शेयर पॉइंट साइट का। तो यहाँ पे यहीं से इसी मशीन पे मैं एडमिन से साइन इन करूंगा और इसी से मैं लिंक कॉपी कर लूंगा अपनी साइट का। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे एडमिन सेंटर में चलते हैं। तो राइट नाउ मैंने अपने ग्लोबल एडमिन के साथ साइन इन किया। ठीक है, तो यहाँ पे माइकल स्कॉट का कोई लेना देना नहीं हो रहा अभी। अभी मैं यहाँ पे इसलिए साइन इन किया है क्योंकि अब मैं शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर पे जाऊंगा और लिंक को कॉपी कर लूंगा अपनी शेयर पॉइंट साइट का, मतलब जिसका एक्सेस देना हमको, वो वाली शेयर पॉइंट साइट का बेसिकली। तो यहाँ पे जाएंगे हम एक्टिव साइट्स पे। तो यहाँ पे HR दिख गई राइट। तो ये वाली जो साइट है ना, इस पे राइट क्लिक कर लूंगा सिंपल, और यहाँ पे बोल देंगे कॉपी लिंक, कॉपी कर लेंगे लिंक, और यहाँ पे ये वाली विंडो कर देंगे मिनिमाइज। अब ये है हमारी मेन विंडो जिस पे हम साइन इन करेंगे हमारे माइकल भाई के साथ। यहाँ पे हम साइन इन हो गए राइट। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं नई टैब में जाऊँ ना, तो यहाँ पे अभी ये वाली जो विंडो बेसिकली यूज हो रही है माइकल स्कॉट की ईमेल के साथ ही यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, एंटर। तो यहाँ पे मेरी HR की जो शेयर पॉइंट साइट है वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गई। तो यहाँ पे इसको करता हूँ टॉगल नेविगेशन।
टॉगल नेविगेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स पे सिंपल क्लिक करना है मेरे को। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन होती है जहाँ पे यूजर्स अपना डाटा स्टोर करते हैं, या फिर कंपनीज जो होती हैं जो शेयर पॉइंट यूज़ करती हैं वो डॉक्यूमेंट अपनी शेयर पॉइंट साइट के अंदर डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर होता है उसके अंदर अपना सारा डाटा स्टोर करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पे नया फोल्डर बना देता हूँ एक मैं। इसका नाम रख देते हैं डॉक्यूमेंट्स, सिंपल। ठीक है, HR इस तरीके से। अब यूजर इस डॉक्यूमेंट्स HR फोल्डर के अंदर जाके अपना वर्ड, एक्सेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं अदर यूजर्स के साथ। अब यहाँ पे ये वेब ब्राउजर के साथ एक्सेस करना ये इतना इफेक्टिव नहीं है, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिंक का। तो यहाँ पे सिंक का ऑप्शन क्या करता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सिंक पे क्लिक करता हूँ, अगर ये सही से काम करे तो यहाँ पे सिंक पे क्लिक करता हूँ मैं सिंपल। तो यहाँ पे बोलेगा इस तरीके से आपको सिंपल ऑलवेज अलाउ कर देना है, ओपन कर देना है और यहाँ पे कर देना क्लोज, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को पहले साइन इन कर रहा था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जरूरी होती है ये सिंक वाले ऑप्शन के लिए। Okay, तो यहाँ पे सिंपल हो गया। ठीक है। अब ये ब्लैक स्क्रीन बार बार इसलिए आ रही है, इनफ रैम नहीं है मेरे सिस्टम पे, या इस पे 4 GB दी हुई है मैंने और जितने टास्क मैं रन कर रहा हूँ तो हैंडल नहीं कर पा रहे। बट हाँ, एक बार आपका इतना काम हो गया, आपने सिंक क्लिक कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ओपन हुई और वो अपने आप क्लोज हो जाएगी। आप यहाँ पे अगर एरो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इस पे जाओगे वन ड्राइव पे, तो यहाँ पे आपको सिंपल दिखा देगा योर ऑल फाइल्स आर सिंक्ड। यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा भाई HR डॉक्यूमेंट नाम का जो है सिंक हो रहा है। ठीक है। अब ये सिंक का फायदा क्या हुआ, सिंक का फायदा हुआ है, यह भी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत मजेदार चीज है ये। तो अब यूजर को एक्सेस करने के लिए शेयर पॉइंट साइट गूगल ब्राउजर या वेब ब्राउजर पे नहीं जाना, यूजर को सिंपल अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है और यहाँ पे शर्मा IT करके ऐसे फोल्डर दिख जाएगा और इसके अंदर आपको HR डॉक्यूमेंट का फोल्डर दिख जाएगा। सिंपल। इस तरीके से यूजर सीधा यहीं से एक्सेस कर सकता है अपनी शेयर पॉइंट साइट को, अब उसको वेब ब्राउजर में जाके नहीं। तो इसलिए वो वाला जो सिंक का ऑप्शन दिखाया था ना, वो सिंक का ऑप्शन का यही काम है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल यूजर को ट्रेन करना है, अब यूजर को बताना है कि भाई रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पड़े हैं। हमारे ये एक शेयर ड्राइव है, यहाँ पे आप डाटा पड़ा है, यहाँ पे आपका शर्मा IT नाम की जो, इसके अंदर आपका HR डॉक्यूमेंट नाम का जो फोल्डर है शेयर पॉइंट का, इसके अंदर डाटा पड़ा है। ठीक है। पर यहाँ पे एक की पॉइंट है शेयर पॉइंट साइट के लिए, शेयर पॉइंट साइट में मैंने जो अभी तक नोटिस किया है पिछले 3-4 साल के अंदर, कि शेयर पॉइंट क्या दिक्कत आती है शेयर पॉइंट के साथ, अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है, राइट, जैसे कि ये वर्चुअल मशीन अच्छी नहीं है राइट नाउ, इसके पास 4 GB रैम है, बहुत स्लो है, उस सिनेरियो में अगर मैं शेयर पॉइंट साइज है जो 50, 60, 70 GB की है, ठीक है, पूरी की पूरी सिंक कर रहा हूँ, तो भाई मेरे वन ड्राइव जो है क्रैश होती रहेगी। ठीक है, वो दिक्कत आ सकती है। या फिर मैं बहुत सारी वन ड्राइव शेयर पॉइंट सिंक कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर जो है उसके स्पेक्स अच्छे नहीं है, CPU बेकार सा है, पुराना सा है, रैम बेकार सी है, पुरानी सी है, राइट, उस सिनेरियो में वन ड्राइव काम नहीं करेगी अच्छे से, दिक्कत आएगी मेरे को। तो ये, और इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए मेरे एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्लाउड है, क्लाउड की चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ से एक्सेसिबल है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल जब आप सेटअप करो किसी यूजर के लिए, अगर आपकी HR ने बोल दिया भाई इसको 4 शेयर पॉइंट एक्सेस साइट का एक्सेस चाहिए, और आपने भाई अंदाजा लगाया भी चारों शेयर पॉइंट साइट्स का साइज है 100 100 GB, तो टोटल कितना हो गया, 400 GB हो गया, है ना। तो 400 GB आपका साइज हो गया शेयर पॉइंट साइज का, साइट का टोटल। अब इस 400 GB में से आपके कंप्यूटर पे मान लो रैम है DDR3 8 GB या 12 GB, ठीक है, कंप्यूटर आपका कोई पुराना सा CPU लगा हुआ है, उस पे चिपसेट पुराना सा है, उस सिनेरियो में आप कंप्यूटर पे से वो चीज़ें करवा रहे हो जो चीज़ें करने के लिए वो बना ही नहीं है, तो कंप्यूटर में इश्यूज आएंगे। तो उस सिनेरियो में आपको अपनी HR को समझाना है कि लुक, अगर इस यूज़र को ये सब कुछ चाहिए और इसको इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली वर्क करना है, क्योंकि आप IT एडमिन हो, IT डिपार्टमेंट में हो, तो आपका काम है रिकमेंड करना अपनी टीम को कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो आपको रिकमेंडेशन देनी है, लुक सेटअप मैं कर दूंगा बट ये
बेकार सेटअप होगा, क्योंकि इनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। हमको नया लैपटॉप चाहिए इस यूज़र के लिए, हमको नया डिवाइस चाहिए इस यूज़र के लिए। तो वो चीज़ आपको समझानी है। अगर वो मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि भी ठीक है, नहीं बजट नहीं है, हम नए लैपटॉप नहीं ले सकते, हमको चारों शेयर पॉइंट साइट चाहिए, तो उनको सिंपल समझाना है कि ठीक है, तो मैं सिंक नहीं करूंगा इनको, मैं यूज़र को बता दूंगा भाई, यूज़र के लिए मैं बुक मार्क सेव कर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम बुक मार्क सेव करते हैं ना अपने, तो यूज़र को मैं बता दूंगा भाई अपने यहाँ पे आप जाके सिंपल इसको बुक मार्क सेव कर दो अपने फायरफॉक्स में, ठीक है, या फिर अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में, और उसके बाद अपने जो शेयर पॉइंट साइट्स हैं उनको यहाँ से एक्सेस करो। क्योंकि उसके उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपके कंप्यूटर पे लोड नहीं पड़ रहा, आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में वन ड्राइव काम नहीं कर रही है अपना दबा के, नहीं। तो ये आपको वर्क अराउंड ढूंढने पड़ेंगे, बट इस तरीके से आपका जो है न्यू यूज़र ऑनबोर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।